गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए है। आज से मैं आपको क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के बारे में बताऊंगा। आइए, यह गद्य खंड का पहला वीडियो लेक्चर होगा। गद्य खंड में मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इस पूरी रचना में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव उनके प्रति होना चाहिए। नेताजी, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी को लोग प्यार से नेताजी के नाम से जानते थे, आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध जर्मनी तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर ने उन्हें नेताजी के पद से सम्मानित किया था। तभी से सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम था वो नेताजी के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। आईएनए की स्थापना की और उन्होंने 2 प्रसिद्ध नारे भी दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सारांश के रूप में मैं आपको बताता हूँ। यह संपूर्ण चैप्टर, यह पाठ नेताजी का चश्मा, इसमें 3 प्रमुख पात्र आपको मिलेंगे। एक तो हालदार साहब हैं, दूसरा पान वाला है और तीसरा एक कैप्टन चश्मा वाला है। हालदार साहब जिस कस्बे में उनकी नौकरी लगी हुई है, वो जीप से बैठ कर के प्रतिदिन निकलते हैं और जिस चौराहे की दुकान से वो पान खाते हैं, उस चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर नेताजी के मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है वो प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है। अनायास कौतूहलवश हालदार साहब के मन में यह भाव जागृत होता है कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को प्रतिदिन बदल देता है। तभी अकस्मात उन्होंने उस पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने जवाब दिया कि एक बेचने वाला चश्मा वाला है जिसे लोग कैप्टन के नाम से पुकारते हैं और वही प्रतिदिन उनकी मूर्ति से चश्मा बदल देता है। इस पर हालदार साहब ने पूछा कि क्या वो चश्मा वाला किसी आर्मी या सेना में काम करता था। इस पर हालदार साहब की बात को सुन करके पान वाला हंसने लगता है। उसने कहा, नहीं, वो तो लंगड़ा है, वो भला क्या सेना में जाएगा। इस बात को सुन करके हालदार साहब को बहुत दुख होता है और वो चश्मे वाले को जब देखते हैं, असल में वो एक फेरी वाला है, लकड़ी की डंडी पर विभिन्न प्रकार के चश्मों को वो बेचता रहता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी जो भावना है, उस भावना की कद्र को देख करके हालदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति भावुक हो उठते हैं। लेकिन वहीं जो पान वाला है वह उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसका मजाक बनाता है। इस बात को लेकर के हालदार साहब आहत हैं। यहाँ पर बच्चों एक बोर्ड प्रश्न भी करता है और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा कि हालदार की पान वाले का एक रूपरेखा चित्र खींचिए या पान वाले का चित्र कैसा था। तो वो एक मोटा सा तोंद वाला है, उसकी बत्तीसी में पान खाने की वजह से उसके दांत काले पड़ गए हैं। ये सारा स्वरूप जो होता है इस प्रश्न के उत्तर लिखने में सहयोग करता है। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है दूसरे दिन और उनकी गाड़ी जा कर के चश्मा वाले के प्रति जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत दिनों से चश्मा को कोई नहीं बदल रहा है, क्या हुआ। तो पान वाले ने कहा कि साहब, कैप्टन मर गया। ये बात सुन करके हालदार साहब हतप्रभ हो गए। लेकिन उस मूर्ति के नीचे उन्होंने देखा कि सरकंडों से बने हुए चश्मे उन नन्हे बच्चों ने रख रखा था। इस पर हालदार साहब ने कहा कि क्या होगा उस देश का जिस देश की कौम उस देशभक्तों के प्रति मजाक उड़ाती है, माहौल बनाती है, खिल्ली उड़ाती है। उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन उन नौनिहाल बच्चों का इस तरीके से नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव, देशभक्ति, साहस जैसी त्याग की भावना को देख करके उनके मन में एक आशा की किरण जागृत होती है कि अभी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देश के प्रति सम्मानित हैं। तो संपूर्ण पाठ हमें एक
राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय देशभक्त, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारी नैतिकता, हमारा प्यार इस शिक्षा की तरफ इंगित करता है। यहीं पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।